So in this video we are going to study about uses of spherical lenses. Okay. There are mainly two type of lenses, that is concave lens and convex lens. Okay. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका कन्वेक्स लेंस का यूजेस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस की यूजेस तो हमने इससे पहले आपकी इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड डिस्कशन करी थी। ठीक है, जब हम कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे, ठीक है, तो वो क्या करती थी, लार्जर इमेज फॉर्म करती थी। ठीक है, उसका नेचर कैसा होता था, रियल एंड इन्वर्टेड। और वो किस टाइप की इमेज फॉर्म करती थी, वो इमेज फॉर्म करती थी आपकी लार्जर। ठीक है, लार्जर भी करती थी वैसे तो, इक्वल भी करती थी और स्मॉलर भी करती थी। ठीक है, तो और हमने क्या देखा था कि कन्वेक्स लेंस जो थी, ठीक है, उसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी करते थे, क्योंकि जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती थी, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करती थी, एक ही पॉइंट पे आके मीट होती थी, विच पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो अब हम यूजेस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट यूजेस क्या है आपके मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। ठीक है, सबसे पहला है इट इज यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ठीक है, ये आपकी देखो फर्स्ट इमेज जो बनी है वो, ठीक है, बुक है। जैसे बुक में क्या होती है, स्मॉलर लेटर्स होते हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा स्मॉलर साइज का होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करके आप उसकी लार्जर इमेज फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसे लार्जर व्यू देख सकते हो उसका। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला है उसका मैग्नीफाइंग ग्लासेस। सेकेंड है आपके इट इज यूजिंग आई ग्लासेस टू करेक्ट द डिफेक्ट कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया एक हमारी आई का डिफेक्ट है, जिसमें हमें पास की चीजें जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती, जबकि हम दूर की चीजें क्लियरली विजिबल मतलब हमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का डिफेक्ट है जिसमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं बट पास की चीजें देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, हमारी इस आई विजन को करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं आपकी स्पेक्टिकल्स, जिसमें कि आपकी होती हैं कन्वेक्स लेंस लगी होती हैं। ओके, देन थर्ड है इट इज यूज इन कैमरास। ठीक है, जो हम कैमरा यूज करते हैं फोटोज कैप्चर करने के लिए, वहां पे भी आपकी कौन सी लेंस यूज होती है, वो होती है आपकी कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों ही आपकी यूज होती हैं कैमरे में। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो ये थर्ड आपका यूज है इट इज यूज इन कैमरा। फोर्थ है इट इज यूज इन माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप्स में क्या होती है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, ये लोअर पोर्शन है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, लोअर पोर्शन में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी स्मॉलर सेल या कोई स्मॉलर पार्ट होता है, उसे हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप से जब हम उसमें देखते हैं तो क्या होती है, उसकी लार्जर व्यू हमें देखने को मिलती है, हमें मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो कहाँ यूज होती है, आपकी माइक्रोस्कोप्स में भी। लास्ट है आपका बाइनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप्स। ठीक है, बाइनोकुलर्स क्या होती है, आपकी दूरबीन। ठीक है, जिससे आप दूर की चीजें फोकस करके उसकी इमेज जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो बाइनोकुलर्स में भी यूज होती है आपकी कन्वेक्स लेंस। लास्ट है आपका टेलीस्कोप्स। ठीक है, ये जो आपकी टेलीस्कोप्स हैं, ठीक है, इससे भी आप क्या करते हो, इन्फिनाइट जो दूरी पे आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपके स्टार्स, मून, ठीक है, डिफरेंट आपकी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सारी आप किसके थ्रू ऑब्जर्व कर पाते हो, आप ऑब्जर्व कर पाते हो आपके टेलीस्कोप के थ्रू। और टेलीस्कोप्स में कौन सी लेंस यूज होती है, टेलीस्कोप में भी आपकी कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, अब हम कनकेव लेंस की जब बात करें तो कनकेव लेंस क्या करती थी, वो सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देती थी, फैला देती थी, डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो कर देती थी। ठीक है, इसलिए हम इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ये क्या करती थी, ये हमें किस टाइप की इमेज फॉर्म करवाती थी, ये इमेज फॉर्म करवाती थी हमें स्मॉलर साइज की। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज है इट इज यूज एज अ स्पाई होल इन डोर्स। ठीक है, आपके जो दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, उस पर भी क्या होते हैं, स्पाई होल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, वाइडर व्यू प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसमें इमेज शॉर्टर फॉर्म होती है। ठीक है, छोटी इमेज फॉर्म होने की वजह से आप उसका वाइडर व्यू देख पाते हो। देखो, जैसे होल तो आपको बहुत स्मॉल होता है, बट जब आप उस होल के थ्रू ऑब्जर्व करते हो, बाहर की चीज देखते हो, तो आपको चीजें जो है वो क्लियरली विजिबल होती है, और आसपास का बहुत ही ज्यादा वाइडर व्यू आप उसे कवर कर पाते हो। वो किसकी वजह से कर पाते हो, कनकेव लेंस की वजह से। ठीक है, आपके दरवाजे के बाहर कौन है कौन नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें आप इसके थ्रू ऑब्जर्व कर पाते हो। सेकेंड है इट इज यूज इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, इसी जैसे हमने कन्वेक्स लेंस में पढ़ा था कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज होता है, इसी तरह कनकेव लेंस जो है वो मायोपिक जो डिफेक्ट है हमारी आईज का, उसे ठीक करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मायोपिया एक तरह का डिफेक्ट है जिसमें कि आपको पास की चीजें तो क्लियरली विजिबल होती है, बट जो दूर की चीजें हैं, ठीक है, जो दूर की चीजें हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए भी हम किस चीज का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का।
ओके, इट इज यूज इन कैमरा टू फोकस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लास्ट जब हम कन्वेक्स की डिस्कशन कर रहे थे तब हमने देखा था कि कैमरा में कनकेव और कन्वेक्स दोनों यूज होती है। तो अब किस तरह से यूज होती है देखो, ये आपको, ठीक है, पिक्चर है फर्स्ट गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी कनकेव लेंस भी है और कन्वेक्स लेंस भी है, दोनों ही टाइप ऑफ लेंसेज क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं इसमें। ठीक है, तो जब हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है, तो वो उसकी जो इमेज है हमें कैसे देखने को मिलती है, इस टाइप की। ठीक है, तो उसमें हमें लेंस किस चीज का यूज होता है, आपका यूज होता है कनकेव लेंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैमरे में कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स दोनों ही टाइप ऑफ लेंसेज जो है यूज होते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, इट इज यूज इन फ्लैश लाइट और टॉर्चेस। ठीक है, फ्लैश लाइट्स, ठीक है, टॉर्चेस में क्या होती है कि जो भी रेज ऑफ लाइट है वो उसे डाइवर्ज कर रही है, फैला देती है उसका, कि वो उसकी जो रेज है वो ज्यादा से ज्यादा जगह फैल सके, डाइवर्ज हो सके। ठीक है, और हमने पढ़ा भी था कि कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, बिकॉज वो सारी रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमें मिले, ज्यादा से ज्यादा जो रेज ऑफ लाइट है वो फ्लैश हो, तो उसके लिए वो कहाँ यूज होती है, फ्लैश लाइट्स और टॉर्चेस में। क्लियर?